Good test player, good T20 player, and of course we've seen uski recent form in ODI cricket in Asia Cup and here. So yeah, he's a complete player and a treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't dikhata nahi hai when he goes out to bat. It's like you say he controls the game. I wanted to ask you. बीच में गड़बड़ कर रहा था। गंभीर का तो मैं आगे चल के बताऊंगा, इसके कैरियर को सिराज की स्पीड ने बचाया है। यार यॉर्कर सिराज आज कैसा लेके भागा है बॉल। अबे वो जो दो चौके लग गए ना, एक तिरछा साइड पे चला गया और एक जो चौका उसने मार दिया था, तेरी ऐसी की क्या नाम था उसका, पता नहीं को मार रहा था। अबे उसके बाद अगले पहले ओवर में जो उसका डंडा निकाला है ना, निकलो कैसा आउट किया जेमी स्मिथ को, बाहर जाता वो बोला तू खेल आके आके पिच से उतर के मैं खिलाता हूं। अभी पिच से उतरा, बॉल पीछे किया, सिराज पक्का खिलाड़ी है भैया जी का। रहा नहीं जाता in this series for this team which we all know as India, and they should be mighty proud of themselves, क्योंकि प्राउड तो जो एफर्ट इन्होंने मैदान में डाली है वो तो शायद आपको पहले भी दिख रही थी, लेकिन वही वाली बात है कि जीत नहीं आती ना, तो जितनी एफर्ट होती है वो आपकी सब डीरेल हो जाती है एंड नोबडी गिव्स यू द क्रेडिट फॉर दैट। सो हैप्पी टू सी एंड विटनेस दिस परफॉर्मेंस, इस सीरीज को कवर करना, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि अगर इस सीरीज को कवर नहीं किया जाता तो एक टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में जिस तरीके का एक मिरेकलियस परफॉर्मेंस या एक इम्पैक्टफुल, एक वॉरियर काइंड ऑफ क्रिकेट जो देखने को मिली है, शायद एक ब्रेव ब्रांड जो क्रिकेट देखने को मिली है, उससे मैं भी महरूम हो जाता। सो ग्रेट टू सी इंडिया एंडिंग अप एट दिस स्टेज। लेकिन वही वाली बात है कि इंग्लैंड भी सोचेगा और इंडिया भी सोचेगा कि इस टेस्ट सीरीज में व्हाट इफ बहुत सारे मोमेंट थे, लेकिन जो लॉर्ड्स में हार्ट ब्रेक हुआ था, शायद वैसा हार्ट ब्रेक अगर आज होता तो लोगों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। लेकिन जिस तरह एक ड्रेसिंग रूम दूसरा ड्रेसिंग रूम एक दूसरे को लॉर्ड्स में देख, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि सिराज ऐसे टाइम पे नाक कटवा दे, नाक ऊंची कर दी उसने, उन लोगों की भी जिन पे क्रिटिसिज्म बन रहा था, हो रहा था, लोग कर रहे थे, उसकी कप्तानी और उसके खासतौर पे गिल को तो मैं माफ कर देता हूं, छोटा है अभी, चलो बच्चा है यार, पहली सीरीज उस पे सवारी कर देता हूं, अमर हो गया वो, अमर क्या हो गया उसने तो ऐसा अमर अकबर एंथोनी हो गया वो, ओवल का घंटा बजा दिया उसने, ऐसी की तैसी कर दी यहाँ पर। मगर यार मैं आपको सच बात बताऊं, प्रसिद्ध ने अपने आप को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। चंद ओवर्स का गेम था, चंद ओवर्स में यानी कि जितनी आपकी मेहनत थी ना 396 रन की, वो सब मलिया मेट होने के करीब थी। वो दो चौके यकीनन कई लोगों के दिलों की धड़कनें थम गई होंगी, कई लोगों की सांसें रुक गई होंगी, कई लोगों में बेचैनी फैल गई होगी। स्टेडियम में बैठा हुआ जो माहौल था वो ये बता रहा था कि यार ये मतलब ये उस जीत की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, जो इतने सारे निकल कर आए देखने के लिए मैच, वो ये चाह रहे थे कि आज वो जीत मिले जो पब्लिक डिमांड हो। पब्लिक डिमांड आपको नजर आ गई होगी ग्राउंड के अंदर, डिमांड मगर सिराज के अबे ये ओवर याद रखना, ये हिस्ट्री का नासिर हुसैन तू भूलियो नहीं, तूने पहले टेस्ट में कहा था कि शुभमन गिल का कोई ऑरा नहीं है, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। देख रहा था कि ना गिल ना आखिरी बॉल के ऊपर फील्ड को ऊपर नहीं बुला रहा था, वो सिंगल होने दे रहा था। उसको भी डर था अगर आखिरी बॉल पे फील्ड को ऊपर बुलाया अभी तो 1 रन होगा, लेकिन होगा बाद में बताऊं क्या, गस एटकिंसन फिर बॉल टपाने की कोशिश करेगा, चौका हो सकता है, तो वो 4 रन और कम हो जाएंगे। तो उसको ये भी डर था, तो इसलिए वो फील्ड को ऊपर नहीं बुला रहा था, आखिरी बॉल पे सिंगल की कोशिश करते थे रोकने की, लेकिन वो हो जाती थी। बट एट दी एंड गस एटकिंसन भी अपने आप को कोसेगा कि मैंने क्या किया, प्रसिद्ध कृष्णा का पूरा ओवर जाया किया, हिट करने की कोशिश की, फिर आखिरी बॉल पे सिंगल लेने के बावजूद सिराज को गलत शॉट खेलने की तरफ चला गया। हालांकि सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्री सवाल फिर वही आता है कि आप देखो हमें यहाँ पे बोलना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, ये बहुत प्रेशर वाला मैच था। ये 34 रन करना उनके लिए अजाब हो गया, और एंड के ऊपर गस एटकिंसन के ऊपर कितना प्रेशर था कि वो यहाँ पे पूरी फील्ड खाली थी डीप मिड विकेट की, उसने हर बॉल को दम मारने की कोशिश की, लेकिन कोई एक उसकी शॉट नहीं लगी। कितना मुश्किल है चौका मारना, क्रिकेट बहुत खतरनाक चीज है, बोलना आसान है, खेलना बहुत मुश्किल है। और फिर बॉल तो ऐसे हुआ होता जैसे उसे कहते हैं ना कोई वो आग का गोला हो, इतना खतरनाक बॉल नजर आ रहा था। लेकिन बात वही आ जाती है, इंग्लैंड के जो एंड के बल्लेबाज हैं, जैकब बीथल हो गए, जेमी ओवर्टन और जेमी स्मिथ। ओवर्टन में मुझे बड़ा गुस्सा है, ओवर्टन ने बड़ी जिससे कहते हैं ना इनमेच्योरिटी ठीक है। देखो किसी की एक प्रेजेंस लगा के ले ले पूरा ओवर, हाँ, और उसकी प्रेजेंस की जो कदर होती है ना वो पता चलती है इंसान को, हर हाल में चलती है। इसने पता क्या किया, ये पहले जब इसने देखा एक मैच ड्रॉ हो गया तो 3-1 कर दिया, वरना 4-1 पे था, शुरू होने से पहले 5-0 पे था। अबे तू मतलब कितने बेवा क्या कह रही थी, तेरे 3-1 होगा 3-1, ये तो समझो, ये तो इसने जब मैनचेस्टर ड्रॉ हो गया ना तो इसने कहा अब तो 3-1 होगा, वरना 4-1 पे अटका हुआ था। 4-1। अबे तुझे लानतें नजर आती होंगी, तुझे कुछ हिसाब किताब नजर नहीं आता क्रिकेट का। देखिए यार क्रिकेट
बाद दवा दिल की तर्जुमानी कर रहे हो सच एन कि आप अमेजिंग कैसे- विक्ट्री, और ये सबसे लेस मार्जिन की विक्ट्री है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे याद पड़ रहा है, इंडिया इससे कम रन से कभी भी मैच नहीं जीता। मिनिमम मार्जिन, इतना इंटेंस एनकाउंटर था ये ओवल का, और इंग्लैंड के जबड़े में हाथ डालकर जीत निकाली गई है। ना अरे भूलिएगा, ओवल में ये जीते आज कहाँ तो हो? आपके सामने जो स्थिति थी, लेकिन याद रखिएगा कल लास्ट आवर में इंग्लैंड, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये वाला 5 और ठीक 6 है। विकेटों से विकेट मैच जीतेगा। नहीं यार, लेकिन कल का कृष्णा देखो- ने जो बड़े बुर्ज उल्टाए ना कल, अबे रूट वहां का से अच्छा रूट, विकेट है। ये मेरी लगी आपके है, मुंह से मेरी- हाई लगी थी मैंने कि कहा था, रूटी आउट बाहर किया, आउट इसके करे। चाटे मार के उसे इसकी कहते हैं विकेट ले। कृष्णा का असल बॉल, वो जो मैं कहता हूँ ना, पढ़ के लीव करता है सीम से बाहर। मौके पे बात यानी कि कृष्णा की लाइव बना, अबे तूने लाइव बना हाँ। के, तुम्हारी अभी मुहर्रम 13 तेजी चल रही है, वरना मैं हाँ। आपको मैंने कहा था मैं डांस करके आपको हाँ। रील दूंगा इसके ऊपर। हाँ। और क्या नाम है वो लौंडा, वो मुझे हाँ, लगा हुआ था हाँ। इस चक्कर में कि यार बता रहा था कि यार तू बात नहीं करियो भैया। देखो जज्बात जो होते हैं बेकाबू होते हैं, जज्बात में आप कुछ भी, कल जो जज्बात सूरत बेकाबू हाल होते हैं। ब्रूक ने और रूट ने बनाई थी, तुम ये तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे कि ये आउट होंगे, मगर उनको जय हिंद दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 5वें टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज के घातक गेंदबाजी ने सबको चौंका दिया। सिराज ने अपनी रफ्तार, लाइन और लेंथ से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया और टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस को लेकर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज वसीम अकबर ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। वसीम अकबर ने एक टीवी शो में कहा, सिराज ने जिस तरह से गेंदबाजी की है वो काबिल तारीफ है। उसने भारतीय गेंदबाज को एक नई धार दी है जिसकी मेहनत और आक्रामकता से उसे खास बनाती है। मैच में सिराज ने 5 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। सोशल मीडिया पर भी सिराज की जमकर तारीफ हो रही है। पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस ने भी उनकी तारीफ करते हुए सिराज ने भारत ने इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारत ने टेस्ट सीरीज 3-2 से अपने नाम की। सिराज की इस परफॉर्मेंस पे लंबे समय तक याद रखी जाएगी।